भारत निर्माण महोत्सव उत्तर भारत के प्रमुख निर्माण स्थलों की एक भव्य यात्रा है। बाउमा कॉनएक्सपो इंडिया 2023 31 जनवरी को इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में शुरू होने जा रहा है। इस यात्रा के तहत राष्ट्र निर्माण के भविष्य में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा पूरा निर्माण उद्योग एक साथ एक जगह पर मौजूद होगा। भारत निर्माण महोत्सव के तहत सैन्य निर्माण के दिग्गज लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर 9 जनवरी को नई दिल्ली के इंडियन हेरिटेज सेंटर में वाहन को रवाना किया। यह वाहन राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के 6 राज्यों समेत कुल 17 शहरों को कवर करेगा। सड़क सीमा संगठन BRO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने कहा, कॉनएक्सपो इंडिया भारत निर्माण महोत्सव के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने बताया, पिछले कुछ वर्षों में सीमा सड़क संगठन ने राष्ट्र निर्माण की कई महत्वपूर्ण बुनियादी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है और अब यह संगठन बेहतर सड़क संपर्क के माध्यम से दूर दराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में लगा हुआ है। निर्माण प्रौद्योगिकी में बेहद मशीनीकरण की आवश्यकता के बारे में विस्तार से बताते हुए लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने बाउमा कॉनएक्सपो इंडिया और भारत निर्माण महोत्सव के प्रयासों को भी मान्यता दी है और इनकी बहुत ही सराहना की है। भारत निर्माण महोत्सव एक बहुत उच्च श्रेणी का एक हमने इनिशिएटिव लिया है बाउमा कॉनएक्सपो ने, जिसमें इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, मशीन इंडस्ट्री है, उनके एक्सपर्ट्स को यहाँ पर वो साथ लेके आए हैं और बाकी स्टेक होल्डर्स हैं जो गवर्नमेंट के और लोगों के जो यूज़र्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको भी वो साथ जोड़ रहे हैं। जो ये 31 जनवरी से आई थिंक 3 फरवरी तक ये होगा और उससे पहले आज उन्होंने एक गाड़ी को लॉन्च किया है जो 7 स्टेट्स में जाएगी, 17 सिटीज़ में जाएगी और 4000 किलोमीटर चलकर अपने इस मैसेज को पहुंचाएगी कि भारत निर्माण जो बिल्कुल ऊंचाइयों पर है आज की डेट में, उसको आगे हम कैसे लेके जाएं। हमारी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हमारी इकोनॉमी आज जो है $3.4 ट्रिलियन है और जो 2 साल में $5 ट्रिलियन को क्रॉस करेगी और मेरे ख्याल से जो प्रेडिक्शंस हैं, जो स्टैनली मॉर्गन ने प्रेडिक्शन किया है, वो अगले 10 सालों में $10 ट्रिलियन को क्रॉस करेगी। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री का ग्रोथ बहुत ज़रूरी है और वही प्रयास है भारत निर्माण महोत्सव में जो बाउमा कॉनएक्सपो कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छी मशीनें और इक्विपमेंट मुहैया करवाएं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लोग लगे हुए हैं और जिससे इस ग्रोथ को और आगे लेके जा सकें। सर, जिस तरह से भारत में निर्माण हो रहा है, रोडों का निर्माण हुआ, टनल का निर्माण, जिससे आप बात कर रहे हैं पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, आगे क्या देखते हैं, आगे किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि जिस तरह से सेना काम कर रही है वो एक काबिल तारीफ है। हाँ बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। तो जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, दिनों दिन हम उस काम को, कीर्तिमान को, अपने ही कीर्तिमानों को तोड़ते जा रहे हैं। पिछले 2 सालों में 205 हमारे जो बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट परियोजनाएं हैं, उनको माननीय रक्षा मंत्री महोदय ने उनका उद्घाटन किया और देश को समर्पित किया और इस साल हम उसको भी आगे जाने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है हमारे लैंड बॉर्डर्स पे बन रहे हैं, लद्दाख और अरुणाचल में, जहाँ पर हमारा जो रोड नेटवर्क है उसको हमने और स्ट्रॉन्ग करना है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी और अपने जो लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं, जो गाँव में, दूर दराज के और दूरस्थ इलाकों में, उनको जोड़ना है। इस मौके पर बाउमा कॉनएक्सपो इंडिया के CEO भूपेंद्र सिंह ने कहा, भारत निर्माण महोत्सव भारत के बुनियादी ढांचे के विकास और भवन निर्माण उद्योग के सभी प्रयासों का एक महोत्सव है। हमारा बाउमा कॉनएक्सपो इंडिया 2023 व्यापार मेला प्रौद्योगिक आपूर्तिकर्ताओं का सम्मेलन है और इसके माध्यम से हम दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं स्थलों में काम करने वाले मेहनती लोगों को आगे लाना चाहते हैं। इसलिए हमारा वाहन इन लोगों को और परियोजनाओं तक पहुंचाएगा और उन्हें हमारी प्रदर्शनी और सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करेगा। मैं निर्माण परियोजना प्रबंधन में नवाचार के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का एक उज्जवल उदाहरण प्रदान करने के लिए BRO को धन्यवाद देना चाहता हूं। हम भारत निर्माण महोत्सव के माध्यम से इसकी शुरुआत करेंगे। देखिए, बाउमा कॉनएक्सपो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एग्जीबिशन है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, जो जर्मनी में होती है। बाउमा कॉनएक्सपो इंडिया नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन है, जहाँ पे हम 50,000 पार्टिसिपेंट्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4 दिन में, जो 20 देशों से टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लेके आएंगे। भारत निर्माण महोत्सव आज स्टार्ट किया है, DG ने फ्लैग ऑफ किया है उसको, DG BRO ने।
जो 17 शहरों में 7 स्टेट्स में जाएगा और ऐसे ऐसे शहरों में जो कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग हैं उनको पहले ढूंढेगा, एक्नॉलेज करेगा और उनको बाउमाकॉन एक्सपो में लेके आएगा कि वो देख सके नई टेक्नोलॉजीज़ क्या अवेलेबल हैं, किस तरीके के मानकों की ज़रूरत होती है कंस्ट्रक्शन करते हुए, क्योंकि वो सब नेशन बिल्डिंग के हीरोज़ हैं। तो हम चाहते हैं उनको और अच्छे से इनेबल करें कि नेशन बिल्डिंग की पेस भी इंप्रूव हो, क्वालिटी भी इंप्रूव हो, एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो। तो बाउमाकॉन एक्सपो रोल वहाँ प्ले करता है। और हमारी इंडस्ट्री की अभी 2-3 बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि छोटे शहरों और कस्बों में जो काम हो रहा है उसमें अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी हम कैसे प्रोवाइड करें। अवेलेबल हैं, अफोर्डेबल भी हैं, लेकिन लोगों के बीच में ब्रिज है थोड़ा सा जो लोगों को पता नहीं है। तो हमारी एग्जीबिशन उस ब्रिज को पूरा करना चाहती है। दूसरी जो जोशीमठ जैसे इश्यूज़ हैं, जोशीमठ में क्या कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज रोल प्ले करेंगी कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्वेज कर सकें, इससे बाहर आ सकें। ये बहुत मैसिव प्रॉब्लम है, बट आई एम श्योर हमारी इंडस्ट्री के बाद इसके लिए एफिशिएंट सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो हमारा शो उस चीज़ में रोल प्ले करता है कि कैसे इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, चाहे स्किलिंग के हों, चाहे स्टैंडर्ड्स के हों, चाहे उनके रोज़मर्रा के प्रॉब्लम्स के हों, चाहे एनर्जी के हों, इलेक्ट्रिक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट क्यों नहीं आ सकते, जब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, तो उन सब चीज़ों पे आपको बाउमा में देखने को मिलेगा। कुल मिला के इसमें पूरा बेस ये रहेगा कि एनवायरनमेंट को भी देखना होगा, सारी जी चीज़ें इसमें हम लोग जी जी जी। तो हम बोलते हैं पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ज़रूरी है, पीपल की आपको ज़रूरत है ऑफ कोर्स, लेकिन प्लैनेट को भूलना नहीं है। सो जो एफिशिएंसी के साथ में हम लोग सॉल्यूशंस ढूंढें। और आज अच्छी बात यह है कि सारे जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सब समझते हैं इस चीज़ को। मिस्टर गडकरी की एक विज़न है, वो हाइड्रोजन के बारे में बहुत बात करते हैं, इलेक्ट्रिक के बारे में बात करते हैं, और एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस के बारे में उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो जानते हैं, और इंडस्ट्री ये चीज़ समझती है। तो उनको मालूम है कि इन सॉल्यूशंस को, जो अभी की मशीनरी है, उसको धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा एनवायरमेंट फ्रेंडली होने के लिए, कोई चॉइस नहीं है। तो उसकी शुरुआत हो गई है। और मुझे लगता है कि इस बाउमा के एडिशन में, बाउमाकॉन एक्सपो इंडिया के एडिशन में आप कई ऐसी अनाउंसमेंट देखेंगे, लॉन्चेस देखेंगे जो इंडस्ट्री को सरप्राइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स।